एक समय की बात है। भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। भगवान बुद्ध से जब भी कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए और शिक्षा देने के लिए भेज दिया जाता था। बुद्ध का एक शिष्य था जो बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 वर्षों से था। वो शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे यहाँ आए हुए 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद जाने कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से सभी शिष्यों को आपने किसी न किसी दिशा में भेज दिया है, लेकिन मुझे अभी तक कहीं नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिए हैं वो मुझे सब याद हैं। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे याद है। आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं कुछ भी बताने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम उसे अपनी आदत में ना अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका ज़रूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आए। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए भेज दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे 6 वर्षों से इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित कर पाऊँ? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाओ। वहाँ एक गांव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहाँ जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने किस तरह से लोगों की मदद की। शिष्य बहुत खुश हुआ और बुद्ध से आशीर्वाद लेकर वहाँ से चल दिया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं वहाँ अपने ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि लोग तो लोग, भगवान बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और पूर्व दिशा की ओर चल दिया। शाम को जब वो वापस लौटा तो बुद्ध ने देखा कि उसके माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसका उपचार किया और पूछा, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं गांव में भिक्षा लेने गया लेकिन किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियाँ दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे किसी और जगह भेज दीजिए जहाँ के लोग ऐसे ना हो, उनमें थोड़ा ज्ञान हो। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी इसी तरह के लोग मिल गए तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। जो लोग अज्ञानी हैं उन्हें कुछ नहीं समझाया जा सकता। बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है लेकिन उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुँचाओगे तो वो तुम्हें कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम उन्हें अपना ज्ञान कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो और कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वो बुद्ध के पास आया तो वहाँ बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध उस शिष्य का उपचार कर रहे थे। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, मैंने वहाँ पर सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने मुझे भिक्षा तो दी वो ज़मीन पर फेंक कर दी, तो मैंने उसे उठाकर झोले में रख लिया और उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने रास्ते में एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया लेकिन वहाँ के कुछ लोग मुझे जड़ी बूटी नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वो जैसा कहेंगे ठीक मैं वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वो बच्चा ठीक हो गया।
फिर गांव के जिन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी और धन्यवाद किया। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक ही विनती है कि उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले हैं, क्या मैं रोज़ उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें पहले वाला शिष्य बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये सारी बातें सुनकर पहले वाला शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ कि अभी मैं किसी को ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर से सभी लोग वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदल सकते तब तक हम किसी और को भी नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले खुद में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही आप दूसरों को बदल सकते हैं।